नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। एक बार फिर आपके पास बहुत बढ़िया मौका है कि आप जो है अच्छे से तैयारी करके अपना सरकारी जॉब पाने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट अड्डा 247 पे, जहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत ही जबरदस्त क्या आई है, नोटिफिकेशन आई है। किन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है? तो वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो वैकेंसीज हैं ये बहुत सारी निकली हैं। किस किस की? कोर्ट अटेंडेंट की। कोर्ट अटेंडेंट में अगर हम बात करेंगे तो स्टेनोग्राफी भी है, लाइब्रेरियन भी है, इसके साथ और भी पोस्ट आई है जैसे कि रूम अटेंडेंट की, सिक्योरिटी अटेंडेंट की। अब देखिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, और वो ये है कि जो इनकी फॉर्म फिलिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, कब से? 26 से, यानी अगर हम बात करेंगे तो जो इस महीने की आपकी 26 तारीख है उस तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है ना। अगर हम बात करेंगे तो 12 दोपहर के जो 12 बजे वहां से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 24 सितंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो भी देख लीजिए। जो पे लेवल है वो लगभग क्या है, 3 का है। अगर मैं बात करती हूँ तो जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको 25,000 जो है लगभग मिल जाएंगे, और 25,000 हर साल जब बढ़ते रहेंगे, इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें जो है निकाली गई हैं। एक बार फटाफट से जो है हम क्या कर लेते हैं, इन पोस्टों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं तो डेली अटेंडेंट की यहाँ पे जो पोस्ट है तो उसमें क्या है, जो अनरिजर्व्ड है 81 पोस्ट, ओबीसी जो कैटेगरी है 95, एससी कैटेगरी है 23, एसटी कैटेगरी जो है दैट इज 32, ईडब्ल्यूएस 64, एंड टोटल कितनी आई हैं वैकेंसीज, दैट इज 295। यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए कि अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। देखो, तुम मेहनत से तैयारी करोगे, तुम अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना तो इस निकाल लोगे। अब क्वेश्चंस क्यों बोल रही हूं? बिकॉज किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए जाएंगे, भाई उतनी ज्यादा तुम्हारे चांसेस हो जाते हैं क्लियर करने के। आगे चलते हैं तो देखिए इसमें जो पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर की, वहां पे भी हमारे पास क्या है, लगभग 22 पोस्टें आई हैं। यही नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो लाइब्रेरियन पोस्ट है उसमें भी आपको एक मिल जाएगी, किसकी? अनरिजर्व की। और इसके अलावा और भी पोस्ट है जैसे कि रूम अटेंडेंट। तो रूम अटेंडेंट की हमारे पास क्या है, 13 पोस्ट आई हैं, जिसमें से ओबीसी के पास 11 है और ईडब्ल्यूएस के पास 2 पोस्टें हैं। चलिए, अब इतनी पोस्टें देख ली, सिक्योरिटी अटेंडेंट की भी देख लो, टोटल कितनी है, 3 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1। आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि अब इसमें पूछा क्या जाएगा, लेकिन उससे पहले कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक वेबसाइट गिवन है। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं वो फिल करनी है। बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, राइट, योर क्वालिफिकेशन, एंड वो सारी चीजें जब आप फिल कर देंगे तो आप जो है इस एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करना इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट आप कब तक रजिस्टर कर सकते हो, तो वो है 24 सितंबर 2025 रात के 11:59 तक। देखो 12 बजे भी नहीं लिखा है, 11:59 तक जो है आपको क्या है, अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो आप नहीं मिस कर सकते कि यहाँ पर 100 रुपीज लगेगा। किसके लिए? या तो आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप मेल हैं, तो देन यू हैव टू पे 100 रुपीज फॉर योर एप्लीकेशन। बट जो फीमेल्स हो जाएंगी, जो एसटी कैंडिडेट्स हो जाएंगे, एसटी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे फीस नहीं पे करनी है। तो फॉर देम द फॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है फीस क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग फीस जो आपका फॉर्म है वो अच्छी तरह फिल हो जाएगा, एंड देन आप फटाफट से क्या है अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 100 हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट्स हमें मिलेंगे ताकि हम इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखिए अब इसमें से 25 जो क्वेश्चन है वो हिंदी के आएंगे, हिंदी व्याकरण हो गई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे।
फिर 25 इंग्लिश के आएंगे, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंसर, ये सारी चीजें पूछी जाएंगे। फिर जीके के क्वेश्चन आएंगे जो बाइलिंगुअल होंगे भाई, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इनमें से आएंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अरिथमेटिक आएंगे जो बाइलिंगुअल ही मोड में रहेंगे। अरिथमेटिक में हो गया आपका जो मैथ्स होता है, ठीक है, टाइम इन वर्क हो गया आपका, अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैम चलो ठीक है, आपने हमें बता तो दिया, हमने जो है ये सुन के तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन कितने प्रतिशत मार्क्स पे हम पास हो पाएंगे? तो देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर वो 50 मार्क्स अटेन कर लेती हैं, 50% ऑफ अटेन कर लेती है, तो उनका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC, EWS, तो ये जो है 45% अटेन कर ले, यानी 45 मार्क्स जो हैं वो अटेन कर ले, तो इनका एग्जाम जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना कि कोई भी जो आप गलत क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स क्या है डिडक्ट कर दिया जाएगा, एंड करेक्ट करेंगे तो 1 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा। क्लियर करने के बाद कोई और पेपर नहीं देना है, यू हैव टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेपर दे लिया, एग्जाम क्लियर हो गया, अब डायरेक्टली क्या है, इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यानी यहाँ पे जो है आपकी कोई भी मिनिमम मार्क्स के बारे में बात नहीं की गई है, राइट। थोड़ा सा अगर हम और ऊपर चलते हैं तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो हमने ऊपर जो है अभी डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज अबाउट योर एज रिलैक्सेशन, कि यार कितनी एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो देखिए वही बेसिक सी, SC ST कैटेगरी को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स, अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड EWS PWBD 10 इयर्स, इसी में अगर हम SC ST डाल दे 15 एंड इसी में डाल दे तो 13। सो ये क्या है, जो भी आपकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको क्या दी जाएगी, रिजर्वेशन दी जाएगी। अब तुमने इतनी सारी बातें जो है यहाँ पे सुन ली है, और अगर ये समझ ली है तो भाई तुम अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हो, एग्जाम जो है अच्छे से दे सकते हो और उसकी प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हो। बट मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं कि बिना मॉक टेस्ट लगाए, बिना क्वेश्चन लगाए आप कोई भी जो है फॉर्म दे देंगे, उसका बेनिफिट यहाँ नहीं होगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप ये एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। जाके आप क्या कीजिएगा, गूगल पे अड्डा 247 जो है सर्च कीजिएगा, फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ना टाइप वाले बटन जो है वहां पे जाना और यहाँ पे लिखना TEST, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेस्ट प्राइम। नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट प्राइम? जो मैं आपको बोल रही थी कि आपके बिना मॉक दिए एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता, भरे पड़े यहाँ पे मॉक, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई कोई एग्जाम तुम्हें ये ना कह पाए कि भाई देखो हम तुम्हें क्लियर नहीं होने देंगे, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रेट है दैट इज रीजनेबल, बहुत ज्यादा यार, इतना तो हम खर्च कर ही देते हैं, है ना। तो ये क्या है, बट स्टिल इफ यू वांट कि यार मैम हमें थोड़ा सा और क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बन के आएगा। तो यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई अ कूपन कोड, कौन सा, Y1018, एंटर। सो जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको और डिस्काउंट जो है मिल गया है, ठीक है, एंड इस कूपन कोड के साथ आप बेटर प्राइस पे जो है ये परचेस कर पाएंगे। तो याद रखिएगा व्हाट इज कूपन कोड, Y1018। सो इफ यू वांट कि आप जो है अपना एग्जाम एक बार में क्लियर कर ले, ये जितने भी मॉक टेस्ट है ये चुटकियों में सॉल्व कर ले, तो इसको परचेज करना मत भूलेगा। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से पढ़ाई करो, और यार जल्दी से पढ़ के मॉक टेस्ट दे के एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू।